पहले दोस्त बनाना, उसके बाद उनका मर्डर करना और फिर उनके ब्रेन को कुकर में डालकर सूप बनाकर पी जाना। आज का केस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक ऐसे आदमखोर इंसान के बारे में है जिसने 14 लोगों को मारकर उनके ब्रेन का सूप बनाकर पी गया। So without further ado, let's learn more about today's case revolving around राजा कोलंदर। दिसंबर 2000 इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह अचानक घर से गायब हो गए। धीरेन्द्र सिंह एज अ न्यूज़ रिपोर्टर काम करते थे, जिस वजह से उनका घर से बाहर रहना लगा रहता था। जब वो एक दिन घर पर नहीं आए तो परिवार वालों ने उनके घर पर ना आने पर कोई ज़्यादा फिक्र नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि इस बार भी किसी काम की वजह से बाहर रुक गए होंगे। बट जब 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह के घर वालों का धीरेन्द्र सिंह से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ तो उनको फिक्र होने लगी। उन्होंने उन सभी जगह पर जाकर देखा जहां पर धीरेन्द्र सिंह जा सकते थे, बट उनको वहां पर धीरेन्द्र सिंह नहीं मिले। उस वक्त पर धीरेन्द्र सिंह अपने पास एक फ़ोन रखा करते थे, बट उनका फ़ोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा था। और आखिरकार जब धीरेन्द्र सिंह घर पर नहीं आए तो 17 दिसंबर 2000 को धीरेन्द्र सिंह के घर वाले कीटगंज पुलिस स्टेशन में जाकर उनके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब क्योंकि केस एक न्यूज़ रिपोर्टर का था तो पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती है। पुलिस ने सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। कॉल रिकॉर्ड्स में धीरेन्द्र सिंह ने एक लैंडलाइन नंबर पर 16 दिसंबर 2000 को रात के करीब 12 बजे बात की थी। पुलिस को लगा कि हो ना हो इस नंबर से कुछ पता चल सकता है, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह ने आखिरी बार इसी नंबर से बात की है और वो भी रात के 12 बजे। जब पुलिस ने इस नंबर का पता निकाला तो ये नंबर इलाहाबाद के छिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक लेडी का निकला। पुलिस अपनी टीम को लेकर फौरन उनके एड्रेस पर पहुंच गई। उस वक्त फूलन देवी अपने एरिया की ग्राम पंचायत की एक मेंबर थी और उनका हस्बैंड राजा कोलंदर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। फूलन देवी ने पुलिस को बताया कि वे धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर को नहीं जानती हैं, बट फूलन देवी के हस्बैंड राजा कोलंदर ने बताया कि उसके धीरेन्द्र सिंह से अच्छे रिश्ते हैं और राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र सिंह से 16 दिसंबर को रात 12 बजे के करीब बात की थी और ये बात सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए थी, ना कि किसी और वजह से। पुलिस उन दोनों का बयान लेकर वहां से लौट गई, बट पुलिस का शक अब फूलन देवी के परिवार पर गहरा हो चुका था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की मिसिंग रिपोर्ट को हर एंगल से जोड़ने की कोशिश की। धीरेन्द्र सिंह के विरोधी और धीरेन्द्र सिंह के जो दुश्मन थे उनके बारे में भी पता किया, बट पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पुलिस की हर रिपोर्ट, हर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उस कॉल पर आकर रुक जाती और सवाल सिर्फ एक ही होता कि आखिर रात के 12 बजे सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए कौन बंदा कॉल करेगा, क्योंकि ये बात सन 2000 की है। उस वक्त पर रात के 12 बजना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि गांव में बिजली अक्सर नहीं आया करती थी और सभी लोग 8 बजे अपने घरों के अंदर चले जाते थे और पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था और लगभग 9 बजे के करीब सभी लोग सो जाया करते थे। पुलिस ने अपना शक दूर करने के लिए राजा कोलंदर का बायोडेटा निकलवाया और उसमें एक शॉकिंग बात ये सामने आई कि राजा कोलंदर का असली नाम राजा कोलंदर नहीं बल्कि राम निरंजन है और उसकी वाइफ का भी असली नाम फूलन देवी नहीं है। उसका ये नाम राजा कोलंदर ने शादी के बाद उसको दिया था। इसके अलावा राजा कोलंदर के 2 बेटे थे, जिसमें से उसने एक का नाम अदालत और दूसरे का नाम जमानत रखा हुआ था और राजा कोलंदर का नाम पहले भी कई क्राइम्स में आ चुका था। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चली तो पुलिस ने राजा कोलंदर और उसकी वाइफ को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया। राजा कोलंदर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, बट धीरेन्द्र सिंह का केस सुलझाने के लिए जब पुलिस ने राजा कोलंदर के ऊपर दबाव बनाया तो राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र सिंह के केस के बारे में सब कुछ बताने के लिए एक अजीब सी डिमांड रखी, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। उसने कहा कि मैं धीरेन्द्र सिंह के केस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बट पहले मुझे दाल पीनी है। राजा कोलंदर की ये डिमांड सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। ऐसा नहीं था
कि ये डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बट ये डिमांड काफ़ी अजीब थी। बहरहाल पुलिस इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाहती थी और उनके हाथ में ये पहला सुराग मिला था। इसीलिए उन्होंने राजा कोलंदर को दाल पिलाई। उसके बाद राजा कोलंदर ने जो सच बताना शुरू किया वो सिर्फ हैरान नहीं बल्कि इंसानियत पर सवाल खड़े कर देता है। राजा कोलंदर ने बताया कि उसका एक गैंग है और वो लोग सुनसान सड़क पर आने वाली गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवर को मारकर फेंक दिया करते थे। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति की आड़ में वो ऐसे बहुत सारे काले धंधे किया करता था, बट कहीं से न्यूज़ रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह को उसके इन कालो धंधों की खबर लग चुकी थी और इसीलिए उसको डर लगता था कि कहीं धीरेन्द्र राजा कोलंदर के ये काले कारनामे अपने अखबार में ना छाप दे। इसीलिए राजा कोलंदर ने वीरेंद्र सिंह को अपने पिगली फार्म हाउस पर एक रात मिलने के लिए बुला लिया। 17 दिसंबर 2000 को धीरेन्द्र सिंह राजा कोलंदर के फार्म हाउस पर अपनी बाइक से पहुंचे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो राजा कोलंदर ने उन्हें हाथ सेकने के लिए आग के सामने बैठने के लिए कहा। जैसे ही धीरेन्द्र सिंह आग के सामने बैठे, पीछे से राजा कोलंदर के साले वृक्षराज ने दबे पांव आकर उनके पीठ में एक गोली मार दी, जिस वजह से धीरेन्द्र की वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद कोलंदर और उसके साले ने मिलकर धीरेन्द्र की डेड बॉडी के कई टुकड़े किए और उसको एक पॉलीथीन बैग में डाल दिया। फिर उस पॉलीथीन बैग को टाटा सूमो में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक जगह पर फेंक कर आ गए। धीरेन्द्र की बाइक को राजा कोलंदर ने बनारस में अपने समधी को दे दिया और धीरेन्द्र के जूतों को अपने साले वृक्षराज को दे दिया। फिर पुलिस राजा कोलंदर और उसके साले वृक्षराज को रीवा में उस जगह लेकर गई जहां पर उन्होंने धीरेन्द्र की बॉडी के टुकड़े को फेंक दिया था। वहां पर उन्होंने धीरेन्द्र की बॉडी के टुकड़ों को बरामद किया और धीरेन्द्र के परिवार वालों से उनकी बॉडी की शनाख्त करवाई, जिससे ये पता चला कि ये टुकड़े धीरेन्द्र की बॉडी के ही हैं। उसके बाद पुलिस ने वो टाटा सूमो भी जब्त कर ली, क्योंकि राजा कोलंदर ने उन्हें बताया था कि ये टाटा सूमो गाड़ी रायबरेली के एक आदमी को मारकर छीनी हुई थी। अब आपकी तरह पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, बट ये केस एक बड़े केस को खोलने वाला था। पुलिस जैसे ही राजा कोलंदर के पिगली फार्म हाउस पर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। राजा कोलंदर के फार्म हाउस पर एक पेड़ था और उस पेड़ पर इंसान की खोपड़ियां टंगी हुई थी और हर खोपड़ी को अलग कलर से रंगा हुआ था और हर खोपड़ी के ऊपर अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, रहमान, मुस्लिम और ऐसे ही अलग अलग जातियों के नाम हर खोपड़ी पर लिखे हुए थे। पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए राजा कोलंदर का फार्म हाउस को चेक करना शुरू किया और वहां पर उन्हें एक बहुत ही अहम सबूत मिला। उन्हें राजा कोलंदर की एक डायरी मिली जिसको वो अदालती डायरी कहा करता था। उसमें उन सभी 14 लोगों के नाम थे जिसे राजा कोलंदर ने मौत के घाट उतार दिया था। इस डायरी में सबसे आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था और सबसे पहला नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले उसी के कलीग काली चरण श्रीवास्तव का था। राजा कोलंदर ने श्रीवास्तव को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि वो कायस्थ जाति का था और राजा कोलंदर का मानना था कि इस जाति के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए उसने श्रीवास्तव को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसको मार डाला। फिर उसकी बॉडी के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े किए, कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस के अंदर तो कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस के बाहर दफन कर दिया और उसका जो अब सिर बचा हुआ था उसको फाड़कर उसका ब्रेन निकाला और उस ब्रेन का सूप बनाकर पी गया ताकि वो भी इंटेलिजेंट हो सके। हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई कहानी थी, कोई ना कोई उद्देश्य था। राजा कोलंदर की इस मेंटल हालत का जिम्मेदार उसके बचपन को भी बताया जाता है, क्योंकि राजा कोलंदर बचपन में एक बिलो एवरेज बच्चा था। वो पढ़ने लिखने में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था और उसकी कहीं पर भी कद्र नहीं होती थी। वो चाहता था कि लोग बाग उसकी कद्र करें
और यहीं से उसके दिमाग में बैठ गया कि दुनिया में सिर्फ इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे बंदों की कदर होती है, और उसने अपना नाम राजा कोलंदर रख लिया ताकि वो एक राजा के जैसा फील कर सके। उसने अपने बच्चों का नाम अदालत और ज़मानत सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उसको लगे कि अदालत और ज़मानत दोनों उसकी मुट्ठी में हैं। राजा कोलंदर एक ऐसा हैवान था जो कि सोचता था कि लोगों को मारकर उनका ब्रेन खा जाने से या उसका सूप बनाकर पी जाने से वो दुनिया का सबसे महान और इंटेलिजेंट आदमी बन जाएगा। वो ऐसे ही होशियार, इंटेलिजेंट और काबिल लोगों को अपना शिकार बनाता, उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाता और फिर उनको मार देता, उनकी बॉडी के टुकड़े कर कर कहीं कहीं पर दफन कर देता और फिर सुनसान रात में अपने फार्म हाउस पर एक अदालत लगाता जिसमें वो खुद ही वकील होता, खुद ही जज होता और खुद ही अदालत होता, और वो उन खोपड़ियों को अपना फैसला सुनाता जिनका शिकार वो पहले ही कर चुका है। और फिर जिस खोपड़ी का शिकार उसने अब किया है उस खोपड़ी का भेजा निकालकर सुबह को खाली पेट सूप बनाकर पी जाता। जैसे कोई प्लेयर अपनी ट्रॉफीज, अपने मेडल्स और अपनी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको संभाल कर, उनको सजा कर रखता है, वैसे ही राजा कोलंदर अपनी अचीवमेंट्स के तौर पर उन खोपड़ियों को सजाकर अपने पेड़ पर टांग कर रखा करता था। पुलिस ने राजा कोलंदर के फार्म हाउस से मोइन, अशोक, संतोष और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की खोपड़ियां बरामद की। राजा कोलंदर ने अपना पहला मर्डर 1998 में कालीचरण श्रीवास्तव का किया था और लास्ट मर्डर दिसंबर 2008 में धीरेन्द्र सिंह का किया था। राजा कोलंदर और उसका साला वृक्षराज अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, बट उसके बाद भी ये केस अदालत में 12 साल चला और उसके बाद 2012 में राजा कोलंदर और उसके साले के किए हुए जुर्म को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। अब राजा कोलंदर और उसका साला वृक्षराज ये दोनों हैवान जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। सो यही था आज का केस, और मुझे तुमसे कहना है कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर पर तुम्हारे जो भी हैं उसको बता कर जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है या किसी से भी तुम्हारा कुछ भी लड़ाई झगड़ा है तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।